इसके पिछले लेक्चर हमने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उसकी कुछ सीमाएं थी। तो पहली जो सीमा थी वो थी कि इसके द्वारा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती और इसके द्वारा हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके द्वारा हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब इसके बाद जो है अगला मॉडल है वो है बोर का परमाणु मॉडल, और उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा तरंग गति। तो जो गैमा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य, सूक्ष्म, ये जो तरंग देखो गैमा किरणें, एक्स किरणें, बड़ा बैंगनी, ये दृश्य, ये सूक्ष्म, देखो ये कहलाती माइक्रो, ये जो है इसके बाद आई अवरक्त, ये कहलाती है IR इंफ्रारेड। ये सब जो है सबको मिलाकर कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये सब हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो विद्युत चुंबकीय कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रो। अब देखो जरा तुमको बताता हूँ इसके बारे में। मैं जो है ये रेडियो एक्टिविटी तुम पढ़ोगे। एक्स किरणें जो हड्डियों को टूटने पर जो फोटोग्राफ लेते हैं वो एक्स किरण कहलाता है, एक्स किरणों के द्वारा लेते हैं। ये एक्स किरणें जो है टूटी जो हड्डियां हैं उसका पता लगाने में उपयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट सभी ने पढ़ा होगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, ये इसका संबंध ओजोन लेयर से। दृश्य प्रकाश, जो हम प्रकाश जो देखते हैं वो है विजिबल या दृश्य, मतलब ये जो दृश्य प्रकाश है जो हम देखते हैं ये वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक छोटा सा भाग है। फिर इसके बाद ये जो ऊष्मा वाली तरंग है वो कहलाती है अवरक्त। अब आजकल जो है देखो आजकल हम कह रहे हैं माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन जो आजकल पिज्जा जो चल रहे हैं, बर्गर चल रहे हैं, उनकी जो उनको जो है पकाया जाता है। वैसे हम पकाते हैं ऊष्मी में, पर अब ऊष्मी की जगह जो पकाते हैं सूक्ष्म तरंगों में, तो उसके लिए यूज करते हैं माइक्रोवेव, मतलब सूक्ष्म तरंगे। तो वो कहलाता है माइक्रोवेव ओवन। तो ये जो पूरी हैं ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले हमें तरंग गति पढ़ना जरूरी है। तो तरंग गति के लक्षण जिसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। तो जो तरंग जो होती है उसकी पहले होती है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ ये क्या है? लंबाई। तो देखो ये जो है ये तरंग गति का फिगर, ये वेव जो है ये जो है इस प्रकार से वेव जो है गति करती है। ये कहलाते हैं स्रंग और ये कहलाते हैं गर्त। ट्रॉफ और क्रिस्ट, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉफ और क्रिस्ट। स्रंग मतलब ऊपर वाले और गर्त मतलब नीचे वाले। तो इसमें जो ऊपर के हैं जो पीक हैं वो कहलाते स्रंग और जो नीचे वाले हैं वो कहलाते गर्त। अब तरंग दैर्ध्य क्या हुई? दो लगातार सुरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को, दो लगातार सुरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दी डिस्टेंस बिटवीन two adjacent trough and two adjacent trough and the two adjacent crest is called
इज कॉल्ड वेव लेंथ। मतलब या तो इन दोनों तरंगों के बीच की दूरी ले लो, ये भी लैम्डा होगी, या इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, ये भी लैम्डा होगी। मतलब ये दूरी या ये दूरी जो है ये कहलाएगी लैम्डा या तरंग दैर्घ्य। दो लगातार तरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को, दो लगातार तरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। The distance between two adjacent trough or two adjacent crest is called wavelength। ये जो है फिर से एक बार, दो लगातार तरंगों या दो लगातार गर्तों, मतलब ऊपर वाले दो या नीचे वाले दो के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कहलाती तरंग दैर्घ्य। दो लगातार तरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब इसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा के द्वारा। तो ये इसको लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी इकाई देखो, वैसे जो दूरी है तो दूरी की इकाई हमारी प्रचलित इकाई है मीटर और सेंटीमीटर। जो सबसे प्रचलित है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मतलब एक्चुअल में इकाई है मीटर। अब इसमें किलो लगा दो मतलब 10⁻³ हो गया, सेंटी लगा दो मतलब 10⁻⁻² हो गया। देखो मैं बता रहा हूँ जो पहले लगता है उसका मीन। तो चलो अब अपन इस पर आ जाते हैं। लैम्डा मतलब इसकी इकाई पर, इस चूंकि ये बहुत छोटी चीज है इसके लिए कुछ अलग इकाइयां रखी जाती हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉन, ये एक इकाई है जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। तो क्या हुआ, दो लगातार तरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो लगातार तरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। The distance between the two adjacent trough or two adjacent crest is called wavelength। अब 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर बराबर। अब हम मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं, सबको पता है 100 का गुणा। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए करते हैं 100 का गुणा। अब इसमें 100 का गुणा किया तो ये हो गया 10⁻⁻10। इसमें गुणा करेंगे 100 का गुणित 100 मतलब 10⁻², मतलब ये होगा 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। फिर 1 इसकी और इकाई होती है नैनोमीटर। नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर बराबर 10⁻7 सेंटीमीटर। तीसरा 1 माइक्रोन बराबर, ये कहलाता है माइक्रोन, बराबर 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये सब ये जो इकाइयां हैं ये है तरंग दैर्घ्य की इकाइयां, मतलब यूनिट्स ऑफ वेव लेंथ। मतलब ये जो है वेव लेंथ की इकाइयां हैं, वेव लेंथ की यूनिट्स हैं। तो क्या हुआ, पहले हम पढ़ रहे हैं तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे, गैमा रेस, एक्स रेस, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त गैमा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, ये सब कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ी जानकारी बोर के सिद्धांत पढ़ने के पहले जो है बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो ये हुआ तरंग दैर्घ्य, मतलब दो लगातार तरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसकी इकाई जो है एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर और माइक्रोन। अब इसके बाद अगली जो तरंग की गुण है वो है दूसरा हुआ आवृत्ति, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसा लिखते हैं न्यू, लिखते हैं वी के समान, पर वो कहलाता है न्यू। आवृत्ति तरंग 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है उसे हम उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मतलब वही बारंबारता, पुनरावृत्ति, मतलब 1 सेकेंड में जितनी बार ये, जैसे तरंग है ये चलना चालू हुई तो
तो ये हुई एक तरंग, एक तरंग हो गई ये, फिर ये 2 हो गई और यहाँ पर जाकर 1 सेकंड हो गया। तो हम कहेंगे ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 3 चक्र प्रति सेकंड, 3 साइकिल पर सेकंड, या इसी को कहते हैं हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 3 चक्र प्रति सेकंड। 1 सेकंड में ये 3 चक्कर लगाती है। ठीक, तो देखो अब जरा समझना क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब जैसे हमारे घर के कोई पास में कोई फ्रेंड रहता है तो क्या होगा, हमारे उसके घर के चक्कर ज्यादा लगेंगे। तो क्या कहेगा, भैया आपकी आवृत्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच की दूरी कम है। ठीक, अब यदि सपोज करो वो जो आपका फ्रेंड है वो आपके मोहल्ले छोड़कर जो है वह 2 किलोमीटर दूर जाके रहने लगा, तो हो सकता है कि पहले आपकी आवृत्ति हो 10 चक्र प्रति सेकंड, पर चूंकि दूरी बढ़ी, तो जब दूरी बढ़ गई तो अब क्या हुआ, आवृत्ति कम हो जाएगी। हो सकता है आप दिन में एक ही बार जाओ, तो अब इसकी आपकी आवृत्ति क्या हो गई, 1 चक्र प्रति सेकंड, 1 साइकिल पर सेकेंड। अब जो है आपकी फ्रीक्वेंसी हुई 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 CPS जो 10 थी वो चूंकि वेवलेंथ बढ़ी तो वो 10 घटकर हो गई, 10 घटकर रह गई। तो देखो न्यू ये हो गई, 1 सेकंड में तरंग जितने चक्कर लगाती है उसे उस तरंग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी इकाई एक तो होती है हर्ट्ज या होती CPS, चक्र प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड। अब इन दोनों में जो संबंध होता है वो होता है न्यू बराबर c/λ, या वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब ये हो गया 2 चीज। अब तीसरी जो है वो है प्रकाश, इसका जो इनका जो वेग है वो प्रकाश के वेग या वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻10, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें सेंटीमीटर में 100 का गुणा हो जाएगा, तो 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये हुआ चौथा, ये हुई तरंग संख्या, वेव नंबर, ये कहलाती है तरंग संख्या।